तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पे मौज काट रहे होंगे। देखिए, जब भी हम कभी सफ़र में जाते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है पानी। पानी के बिना यहाँ पर सफ़र जो है ना अधूरा होता है, और हमें यहाँ पर जो है पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। ख़ास करके जो गर्मियाँ होती हैं उसमें तो यहाँ पर निहायत ही पानी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो पानी की यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और इसके अलावा जब भी हम कभी यहाँ पर मेहमानदारी में जाते हैं, या किसी के घर पर जाते हैं, या किसी दूसरे शहर में जाते हैं, तो हमें वहाँ का पानी थोड़ा-सा अजीब लगता है, क्योंकि हम वहाँ पर यूज़्ड टू नहीं होते हैं उस पानी के टेस्ट के हिसाब से। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि हम यहाँ पर पानी ले लेते हैं, ख़रीद लेते हैं पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर, और हम यहाँ पर ये समझते हैं कि भाई ये जो पैकेज ड्रिंकिंग वाटर है वो यहाँ पर ट्रीटेड होगा और इसकी सील बंद है, तो भाई यहाँ पर जो है ना पानी होगा वो काफ़ी ज़्यादा शुद्ध होगा और मैं इसको यहाँ पर पी सकता हूँ। तो ऐसा यहाँ पर जो है ना होता है नॉर्मली। लेकिन अब यहाँ पर जो FSSAI है, यानी कि फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उसने यहाँ पर पैकेज ड्रिंकिंग वाटर को यहाँ पर हाई रिस्क फूड में डाल दिया है। यानी कि यहाँ पर जो पैकेज ड्रिंकिंग वाटर है वो यहाँ पर सेफ़ नहीं है। और इसका मतलब यहाँ पर यह है कि जो भी यहाँ पर पैकेज ड्रिंकिंग वाटर की मैन्युफैक्चरिंग करती है, उन सभी कंपनियों को यहाँ पर लाइसेंस लेना है फूड सेफ्टी का। तो उसके लिए यहाँ पर जो है ना इंस्पेक्शन करना ही होगा। आपको तो पता ही है कि यहाँ पर जो FSSAI का जो लाइसेंस होता है वो 1 साल के लिए वैलिड होता है। तो अगर यहाँ पर जो है ना इन कंपनियों को वो लाइसेंस चाहिए, तो भाई यहाँ पर अपना जो पूरा प्लांट है उसका यहाँ पर इंस्पेक्शन कराना होगा। और यहाँ पर अगर रिपोर्ट जो है ना नॉर्मल आती है और यहाँ पर कोई भी सेफ्टी का रिस्क नहीं होता है, तो ही यहाँ पर जो है ना उनको लाइसेंस ग्रांट किया जाएगा, वरना बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पानी है, जो एवरीडे की चीज़ है, वो यहाँ पर जो है ना काफ़ी ज़्यादा हाई रिस्क हो गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये आता है कि पानी जो एक नॉर्मल चीज़ है, जो हम यहाँ पर डेली बेसिस पर कंज्यूम करते हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा बार करते हैं, वो यहाँ पर हाई रिस्क फूड आइटम कैसे बन गए। आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो को चाहे लाइक करो डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलो शुरू कर दो। तो देखिए, इस साल यहाँ पर जो है ना सरकार ने एक पॉलिसी चेंज किया था, और वो यहाँ पर ये किया था कि जो फूड रिलेटेड जो आइटम्स है, खाने पीने की जो चीज़ें हैं, उसके लिए यहाँ पर BIS का जो सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर रिक्वायर नहीं होगा। यानी कि यहाँ पर जो है ना FSSAI का जो लाइसेंस होगा वही यहाँ पर जो है ना फूड से रिलेटेड जो प्रोडक्ट है उसके लिए यहाँ पर काफ़ी होगा। और उसके लिए BIS का जो सर्टिफिकेट है वो मान्य नहीं होगा। यानी कि BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, जो स्टैंडर्ड जो है ना बढ़ाती है, जो चीज़ें देखती है कि यहाँ पर लो क्वालिटी है या हाई क्वालिटी है, वो यहाँ पर जो है ना फूड प्रोडक्ट के लिए यहाँ पर मान्य नहीं होगा। यानी कि यहाँ पर जो है ना सरकार ने पॉलिसी चेंज की थी। अब देखिए, यहाँ पर जो फरवरी का महीना था वो तो यहाँ पर जो है ना अब आने वाला है। तो साल तो यहाँ पर गुजर गया है, लेकिन अब यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर नई सिरे से की जा रही है। और यहाँ पर जो FSSAI है, उन्होंने यहाँ पर ये कहा है कि जो पैकेज ड्रिंकिंग वाटर है वो यहाँ पर हाई रिस्क फूड में आता है, क्योंकि यहाँ पर उसके लिए जो ऑडिट वगैरह है, जो इंस्पेक्शन किया जाना है, जो सारी चीज़ें की जानी है, वो यहाँ पर अभी तक हो नहीं पाई है। और अगर यहाँ पर जब ये चीज़ें हो जाएगी और सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि भाई ये जो स्टैंडर्ड है और ये जो आपका जो प्रोडक्शन फैसिलिटी है वो यहाँ पर पानी के लिए सही है, तो तब यहाँ पर जो है ना उनको लाइसेंस जारी कर दिया जाएगा। अगर यहाँ पर जो है ना फेल हो जाती है किसी भी तरह से कोई भी कंपनी, तो उसको यहाँ पर FSSAI का जो लाइसेंस है वो यहाँ पर नहीं मिलेगा। यानी कि यहाँ पर जो है ना वो पानी की कंपनी आउट ऑफ बिजनेस हो जाएगी, उसको कोई लाइसेंस नहीं मिलेगा और यहाँ पर अपना पानी वो बेच नहीं पाएगी। तो भाई इस तरह का जो स्टैंडर्ड है वो सेट किया है। और यहाँ पर जो है ना FSSAI ने कहा है कि भाई जल्दी से जल्दी यहाँ पर जो है ना अपना जो इंस्पेक्शन है वो करा लो, ऑडिट करा लो, अपने खातों की जो चीज़ें वो यहाँ पर करा लो, क्योंकि यहाँ पर 1 साल घूमने वाला है और उसके बाद यहाँ पर तुम्हें लाइसेंस भी नहीं मिलेगा। और इसी इंतज़ार है यहाँ पर जो है ना ये सब चीज़ें की है। और यहाँ पर ये जो पानी का जो बिज़नेस है उसके लिए यहाँ पर जो है ना हाई रिस्क फूड आइटम इसको घोषित कर दिया है। अब देखिए, इंडिया का जो पैकेज ड्रिंकिंग वाटर की जो मार्केट है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी है। आपको यहाँ पर जगह जगह पर आपको पानी की जो बॉटल्स है वो यहाँ पर बिकती हुई मिल जाएगी। सबसे ज़्यादा तो जो बस स्टेशंस होते हैं, बस डिपो होते हैं, रेलवे स्टेशंस होते हैं, उसके बाहर जो होते हैं, और होटल्स वगैरह जो होते हैं, उन सब में आपको पैकेज ड्रिंकिंग वाटर मिल जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर लोगों की अपनी अपनी प्रेफरेंस है, वो यहाँ पर नहीं चाहते कि उनकी जो हेल्थ है उससे रिलेटेड कोई यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए, और वो टैप वाटर जो होता है उससे यहाँ पर परहेज़ करते हैं। जो रेलवे स्टेशन पर मिलते हैं ना जगह जगह पर टैप वाटर्स की जो टंकियां हैं, जो टोंटियां हैं वो लगी रहती है, तो भाई उसको पानी पीने से बहुत सारे लोग परहेज़ करते हैं। और इसीलिए यहाँ पर जो है ना वहाँ पर पैकेज ड्रिंकिंग वाटर भी बिकता है, और यहाँ पर इसकी जो मार्केट है ना बहुत बड़ी है। और अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो इंडिया की जो टोटल पैकेज ड्रिंकिंग वाटर की जो मार्केट है वो $3.84 बिलियन की है। यहाँ पर आप मोटा मोटा मान के चलिए 23,000 करोड़ रुपए की मार्केट यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पानी की मार्केट है। तो यहाँ पर इतनी बड़ी मार्केट है, तो उसको रेगुलेट करने के लिए भी यहाँ पर कुछ ना कुछ चाहिए, ताकि यहाँ पर जो कंज्यूमर है
वो यहाँ पर जो है ना अच्छा, और उनकी जो सेफ्टी से रिलेटेड चीज़ें वो यहाँ पर सही रहे। तो भाई ये चीज़ है, और इसके लिए यहाँ पर जो है ना पैकेज ड्रिंकिंग वाटर को हाई रिस्क फूड आइटम में यहाँ पर जो है ना इंक्लूड कर दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर जो FSSAI ने उसने यहाँ पर पानी को हाई रिस्क फूड आइटम में इसलिए डाला है ताकि यहाँ पर जो भी चीज़ें है वो यहाँ पर जो है ना अच्छे से चेक की जा सके, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंटेमिनेशन का रिस्क होता है कि कहीं कुछ जो है ना मशीन में गड़बड़ी ना हो, और कहीं जो प्योरीफायर है जो पानी को यहाँ पर प्योर करता है, साफ़ करता है, तो उसमें यहाँ पर गड़बड़ी ना हो। क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर करोड़ों लोग इस तरह के पानी को पीते हैं, और इस तरह से अगर यहाँ पर कुछ भी कंटेमिनेशन हो गया तो भाई बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी यहाँ पर उन लोगों के लिए भी और कंपनी के लिए भी। कंपनी के मामले में तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, उसकी जो ब्रांड इमेज है वो ख़राब हो जाएगी, फाइनेंशियल लॉस हो जाएगा, और यहाँ पर अगर कुछ गड़बड़ होती है और जो कंज्यूमर है उसकी हालत बिगड़ जाती है तो ऐसे में यहाँ पर उसके ऊपर फाइन भी लग सकता है और उसका लाइसेंस भी यहाँ पर कैंसिल हो सकता है। तो बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर देखा जाए तो जो कंटेमिनेशन है और जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स है उसको यहाँ पर मेंटेन करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ पर इसका जो इंस्पेक्शन है वो यहाँ पर जो फूड कमिश्नर है उसके ज़रिए यहाँ पर किया जाना चाहिए। जो भी यहाँ पर स्टेट का फूड कमिश्नर है, जो यूनियन टेरिटरी का फूड कमिश्नर है, उसकी देख रेख में यहाँ पर जो ना चीज़ें करनी चाहिए। तो भाई ये चीज़ें हैं, और यहाँ पर इतने सारे लोगों को कंज्यूम किया जाता है पैकेज ड्रिंकिंग वाटर, तो उनकी हेल्थ से रिलेटेड यहाँ पर जो है ना इसको ऐसे रखा गया है ताकि यहाँ पर जो कंपनियां हैं वो अपना जब लाइसेंस रिन्यू कराने जाएँ तो वो यहाँ पर अपनी जो इंस्पेक्शन की रिपोर्ट है वो भी यहाँ पर सबमिट कर देंगे, भाई हमारा जो पानी है वो यहाँ पर बढ़िया है और लोगों के लिए कंज्यूमेबल है और यहाँ पर लोगों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो इस तरह से यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर चल रही है। अब देखिए यहाँ पर फेक प्रोडक्ट भी बहुत आते हैं मार्केट में, जैसे कि आपको मैं बता दूँ फेमस पानी की कंपनी है बिसलेरी, उसके यहाँ पर इतने सारे फेक प्रोडक्ट चलते हैं कि भाई यहाँ पर पता ही नहीं चलता है कि कौन सी ओरिजिनल है और कौन से फेक है। जैसे कि यहाँ पर उसका जो नाम है ना बिसलेरी, तो उसमें यहाँ पर जो है ना कुछ ट्विक कर देते हैं स्पेलिंग में, जैसे कि बेलसरी हो गया, ब्रिसली हो गया, बेलसीरी हो गया, और ना जाने क्या क्या नाम यहाँ पर जो है ना अपनी बॉटल का रख देते हैं, और बिसलेरी से साउंड जो भी नाम करता है उसी के जैसे यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर करते हैं। तो भाई ये चीज़ें जो है ना बहुत ज़्यादा चीज़ें को जो है ना जन्म देती है, और उनका कोई भी यहाँ पर इंस्पेक्शन नहीं होता है, कैसा पानी है कुछ नहीं है, समझ में नहीं आता है कि वो सेफ़ है भी या नहीं सेफ़ है। तो भाई ये चीज़ें हमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। तो इसी चीज़ को भी यहाँ पर कंट्रोल करने के लिए ऐसी चीज़ें करी जाती है ताकि यहाँ पर जो फेक प्रोडक्ट है वो भी यहाँ पर जो है ना आउट ऑफ बिजनेस हो जाए और लोगों को यहाँ पर जो है ना सही प्रोडक्ट आपको मिले। और इसके अलावा यहाँ पर जो है ना आप अपनी सेफ्टी के लिए जो है ना पानी का जो क्वालिटी है वो भी यहाँ पर चेक कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर सील सही तरीके से लगी हुई है या नहीं है, या फिर उसकी जो एक्सपायरी है उससे बाद में आप तो पी नहीं रहे हो, वो सब चीज़ें यहाँ पर जो है ना आपको देखनी पड़ती है ताकि यहाँ पर आप जो चीज़ कंज्यूम करो वो यहाँ पर बेहतर हो आपकी हेल्थ के लिए। अरे मैं तो यहाँ पर ये कहता हूँ कि भाई जो रीयूजेबल जो घर की जो बॉटल होती है ना वो लेकर यहाँ पर जो है ना सफ़र किया करो और उसमें यहाँ पर पानी भरो, ताकि आपको यहाँ पर ये पता रहे कि मैं जो पानी पी रहा हूँ वो कैसा है। आपके घर पे अगर वाटर प्यूरीफायर है तो वो भी बहुत बढ़िया बात है, उसी का पानी आप जो है ना अपनी जो रीयूजेबल जो बॉटल है उसमें यहाँ पर कैरी करो, क्योंकि उसके बारे में तो आपको पता है ना कि किस तरह से यहाँ पर जो हमारी बॉटल है वो ट्रीट की जाती है, किस तरह से हम उसको धोते हैं और किस तरह से हम पानी पीते हैं, और वो जो पानी होगा घर का जो होगा वो यहाँ पर आपके टेस्ट के हिसाब से यूज टू हो जाता है। तो भाई ये चीज़ आपके लिए बेहतर होगी कि भाई आप यहाँ पर जो ना खुद का पानी लेकर ही कैरी करो। और अगर यहाँ पर आप बाहर से ख़रीदते हो तो भाई उसमें यहाँ पर कुछ ना कुछ जो ना चीज़ें गलत भी हो सकती है। तो भाई ये चीज़ें जो है ना ये है, और अभी जो है ना अब देखने वाली बात हुई कब तक ये जो कंपनी है वो अपना ऑडिट कराती है। वैसे जो रेप्यूटेड कंपनियाँ होती है ना वो तो सारी की सारी जो चीज़ें वो परफेक्ट लेकर चलती है, और उनको यहाँ पर जो सेफ्टी स्टैंडर्ड है वो भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हाई रहता है, क्योंकि ये जो चीज़ है वो उनकी ब्रांड इमेज से जुड़ी हुई है। और अगर यहाँ पर कुछ भी गड़बड़ी हो जाती है उनके पानी के साथ तो उनका जो ब्रांड इमेज है वो यहाँ पर ख़राब हो सकता है, और वो बाद में उनको फाइनेंशियल लॉसेस होंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर ब्रांड इमेज किसी की ख़राब हो जाएगी तो लोगों को लगेगा भाई यहाँ पर जो कंपनियाँ है वो यहाँ पर हमारी जो हेल्थ है उसके साथ खिलवाड़ करती है, हमें जो है ना सब स्टैंडर्ड का जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पर बेचती है, और इससे हमारी जो सेहत है वो उसके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। तो भाई ये चीज़ें है, और जो बड़ी कंपनियां होती है वो तो यहाँ पर जो है ना चीज़ें चलती है, लेकिन जो छोटी कंपनी होती है उनका यहाँ पर पता नहीं होता है कि उनके पास लाइसेंस है या नहीं है, उनका जो प्लांट है किस तरह का प्लांट है, और उनमें जो प्योरीफिकेशन होती है वो किस प्रोसेस से होती है, कंटेमिनेशन का क्या मसला है। तो ये जो चीज़ें हैं वो छोटी कंपनियों के लिए होती है, और जो फर्जी कंपनियां जो बनाती हैं ना नाम चेंज करके, नाम में चेंज किया एक जैसे साउंड करने वाले नाम जो है ना वो रख लेती हैं, उनके लिए प्रॉब्लम तो यहाँ पर होने वाली ही है। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई किस तरह से यहाँ पर जो है ना एक पैकेज ड्रिंकिंग वाटर को यहाँ पर
हाई रिस्क फूड आइटम में यहाँ पर FSSAI ने रख दिया है। मैं तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ, अगर वीडियो थोड़ा सा ही पसंद आए लाइक जरूर कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हम आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई रियली अप्रिशिएट दिस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल, नाउ साइनिंग ऑफ।